Well, if you're still wondering what I'm doing with this stuff, then I'm telling you we are going to have some serious fun in this video. The topic we'll be dealing with is something that's considered to be easier, but students tend to memorize the formulas and they forget the concepts, and at the exam day, they end up scratching their heads. So I'll try my best to make you visualize and get you an approach for any type of projectile problem. So let's get our own specs and have fun. तो बेसिकली ये एक 2D मोशन है, ठीक है, लेकिन व्हाट आई विल ट्राई इज आई विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस 2D मोशन इन टू इंडिपेंडेंट 1D मोशन. तो मतलब साइड से देखेंगे और ऊपर से देखेंगे, मतलब we'll change our camera angle and try to do something so that we can convert it into 1D motions. Okay. सो बेसिकली कोशिश ये थी कि मतलब अगर हम साइड व्यू से देखें तो हमें लगता है कि ये जो मोशन है और इसका जो मोशन है ऑलमोस्ट कोरिलेट कर सकते हैं हम, और अगर टॉप व्यू से देखें तो इसका जो मोशन है और ऐसे जो एक मोशन है, इन दोनों को हम कोरिलेट कर सकते हैं. लेट्स सी सम स्नैपशॉट्स और स्क्रीनशॉट्स टू गेट यू सम मोर फील ऑफ इट. हमें जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा कि जिसमें इस ऐसे एक बॉल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि अगर और क्वेश्चन में अगर बोल दिया है कि ये जो u वेलोसिटी है ये इस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो हम इसका दो कंपोनेंट लेंगे. ये जो u वेलोसिटी है इस तरफ, इसका एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट लेंगे और इस तरफ एक कंपोनेंट लेंगे. मतलब मोशन के मतलब इस प्लेन में मोशन हो रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लेंगे और पैरेलली एक लेंगे. फिर हम इसको ऐसे सोचेंगे कि ये जो मोशन है और ऐसे दो बॉल यहाँ से यहाँ, ये बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से और ये g एक्सीलरेशन पहले -g फिर +g से मूव कर रहे हैं. तो बेसिकली मैंने जो बोला, ये 2D मोशन को हम दो इंडिपेंडेंट 1D मोशंस में कन्वर्ट कर रहे हैं. So it's time to do some calculations now. So as you can see, we are throwing a ball upwards with a velocity u1 under gravity. Let's assume it reaches some height h and then it falls down. और ये लाइन असल में यही है, मतलब इसे दिखाने के लिए ऐसे लिख दिया गया है. इसका मतलब ये मत समझो कि ये दूसरे जगह से आ रहा है, मतलब ऐसे तो दिखा नहीं सकते है ना. आई गेस यू नो दैट. सो now let's do a calculation. Let's find the time it takes to get up to that position. Now as you know, I guess you know that because whenever it will reach the extreme level, means that height h height, it will have velocity 0, because after that it is coming down. So here velocity will be 0. So if we do some calculations, so we know that v equals u plus at. Now here what is the final v is the final velocity, right? What is the final velocity? V equals to 0. So we'll put v equals to 0. And what is u? U is u1, right? u1. What is acceleration? It's actually the earth is pulling it downwards. So actually the earth is decreasing the velocity. It's getting it to 0. So that's why it will be actually -g, right? -g. So acceleration will be -g and let the time be t.
So now it's easy peasy. T will be what? T will be u1 by g. तो अब देखो ऊपर से नीचे आने में क्या है, डिस्टेंस तो सेम ही है, सिर्फ क्या एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन सिर्फ -g था, अब g है. तो पहले उसने u1 को 0 किया था इसको डिसिलरेट करके, लेकिन अब क्या होगा, अब वो g सेम डिस्टेंस है तो वो 0 को u1 करेगा. मतलब हर एक लेवल पे असल में वेलोसिटी उसका सिर्फ ऐसा ही डिफरेंस होगा कि यहाँ पे जितना वेलोसिटी है इस तरफ, यहाँ पे सेम वेलोसिटी है इस तरफ. मतलब सेम वर्टिकल लाइन पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट होगा. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जब जाएगा बॉल उसका वेलोसिटी इस तरफ u1 होगा. आर यू गेटिंग इट? सो इसका मतलब क्या, इसका मतलब तो ऊपर जाने में जितना टाइम लगा नीचे आने में भी टाइम उतना ही लगेगा, क्योंकि बाकी सब कुछ तो सेम ही है. ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे कमेंट करें कि टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पूरा टाइम कितना होगा 2u1 by g. ठीक है, now let's check the maximum height attained by that ball. So we know that equation v square minus u square equals to 2as. So now what is v? v is simply 0. तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे. तो यहाँ पे u कितना है, u है u1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2, और a कितना है -g है तो -g पुट करेंगे. s कितना है, s है h. तो यहाँ पे हमारा देख रहे हो कि माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो h कितना आएगा, h आएगा u1 स्क्वायर बाई 2g. ओके, फिर इस वैल्यू को भी हमें नोट करना पड़ेगा कि ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. देखो ये सब मेमोराइज करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में भी तुम अगर फास्ट हो तो तुम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो. लेकिन मेरा सजेशन ये है कि तुम ये दो वैल्यूज को याद रख लो. ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u1 बाई जी, और ये जो h है u1 स्क्वायर बाई 2g, ये दोनों वैल्यूज अगर तुम याद कर लोगे तो तुम्हारे लिए थोड़ा फायदा होगा एग्जाम में. ठीक है, अभी ये बहुत ही इजी चीज है. तुम शायद मन ही मन बोलोगे ये क्या बता रहे हैं. तो देखो यहाँ पे u2 वेलोसिटी से हमने इस बॉल को फेंका है, और फेंका है मतलब थ्रो ऐसे ही, मतलब कुछ भी u2 वेलोसिटी से पुश किया है, कुछ भी बोल लो. और ये मैं बोल रहा हूँ कि x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है t टाइम में. ठीक है, तो हमें अगर कोई पूछे तो x क्या होगा, तो बच्चों वाला सवाल है u2 इंटू टी, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो distance equals to speed into time. ठीक है, so we'll do our final calculations about the projectile. So as you can see we have thrown this ball with velocity u with angle theta, means that u velocity is making an angle theta, the direction of that u velocity is making an angle theta with the with this plane. Okay, so ध्यान से सुनो, हम यहाँ पे सिर्फ दो काम करेंगे. हम इसके मोशन, मतलब जिस प्लेन में मोशन हो रहा है उसके पैरेलल एक कंपोनेंट लेंगे और इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट लेंगे. ठीक है, इसके पैरेलल कंपोनेंट कौन सा होगा, तो हमने यहाँ पे इस प्लेन के पैरेलली एक कंपोनेंट लिया है और परपेंडिकुलरली एक लिया नहीं, मतलब लेंगे और परपेंडिकुलरली एक लेंगे. मतलब इस प्लेन के अबाउट हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि मोशन हो रहा है, और इसको हम इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है. इस तरफ का जो कंपोनेंट है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये अगर u है और अगर थीटा बना रहा है तो आई गेस वेक्टर्स तुम लोगों को आता है, तो ये कितना होगा u cos थीटा. ठीक है, और ये कितना होगा u sin थीटा. इतना तो आता है शायद तुमको. तो अब देखो, अब तुम सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ दो चीजें तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए जो मैं एकदम शुरू से बता रहा हूं. इस प्रोजेक्टाइल को तुम दो हिस्से में डिवाइड कर दो. मतलब एक ऐसा बॉल ऊपर जा रहा है सिर्फ और नीचे मतलब ऊपर और नीचे जा रहा है, और एक बॉल सिर्फ ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. सो इट्स यू जस्ट हैव टू डिवाइड दिस मोशन इनटू 2 डायमेंशंस, मींस
one 1D and another 1D. Okay, one 1D in perpendicular to the plane and one 1D parallel to the plane. Okay, are you getting me? So now it's very easy. So the what we discussed earlier in this video was getting the time of flight. So time of flight was nothing but 2u1 by g. It was 2u1 by g because u1 was the velocity through which it was projected in that particular perpendicular direction. So here what it will be? It will be nothing but 2u sine theta by g. 2u sine theta by g. Okay. What will be the maximum height? H. It will be u sine theta whole square by 2g. Now finally, to calculate this range, basically range is what here? Range is nothing but the distance this ball had to travel to reach this place. So what will be r? R will be equals to nothing but the velocity in this direction multiplied by the time it took to reach that position. And what's the time it took to reach that position? Isn't it that it came all the way from here to here? So basically it went up and it got down. So it is basically the same time, this time. Okay. So r equals to u cos theta multiplied by t. Okay. So and this t will be, so now putting the values, we get u cos theta, sorry I'm changing pens, u cos theta multiplied by, what is t? T is 2u sine theta by g. Okay. So now it will be u square multiplied by 2 sine theta cos theta by g. Now this is a very basic formula. I guess you know it. 2 sine theta cos theta is equals to sine 2 theta by g. So that's basically the formula for this. Now the question is, क्या तुम्हें इन डरावने से दिखने वाले फॉर्मूलेस को मेमोराइज करने हैं? बिल्कुल नहीं. मैं जो पहले से बता रहा हूँ ये विश्वास करो, ये सब फॉर्मूलेस एग्जाम्स में 50% बच्चों को याद नहीं आते और सिर्फ कॉन्सेप्ट काम लगता है. मतलब तुम्हें इस टाइप के कुछ भी तुम्हें फ्यूचर में ऐसे भी दे सकता है कि सपोज एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, इसमें ऐसे एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. मतलब पैरेलल टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ओके. एंड देन you need to find out the accelerations in those directions and then proceed through the calculations by the equations of motion that we know, the 3 equations of motion. You just need to play with those equations, right? So basically we are converting this types of motions in something that we have done, we are very familiar with, that is 1D. Okay. सो हमें बस यही करना है और ऐसे करके मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इस बॉल को ऊपर से यहाँ आने में जितना टाइम वो हमें पता है 2u by g, अगर ये u से जा रहा है, और यहाँ से यहाँ आने में क्या इस साइड का वेलोसिटी v अगर है इनटू टाइम, ठीक है, और h क्या होता है u स्क्वायर बाई 2g. ठीक है, मतलब बहुत ही आसान है ये. So if you like the video, subscribe to my channel. That's it for today. Cheers.